पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको आदिकाल के बारे में बताया। अब आपका आएगा जो नया टॉपिक वो होगा भक्तिकाल। जो भक्तिकाल का समयावधि रही वो रही 1343 से 1643 तक। तो भक्तिकाल में इसको दो भागों में डिवाइड किया गया भक्तिकाल को, सगुण और निर्गुण। किसमें? सगुण में और निर्गुण में। और सगुण के अलग कवि हुए, निर्गुण के अलग कवि हुए। तो सगुण के जो कवि हुए उसमें मतलब राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। उसके भी अब आइए आप सगुण में जैसे ही घुसे उसके भी दो भाग हो गए। जब आप सगुण में आए तो उसके दो भाग हो गए, जिसका पहला नाम दिया गया राम भक्ति शाखा, दूसरे का दिया गया कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण में आप घुसे तो निर्गुण के भी दो पॉइंट हो गए, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। कितने? दो पार्ट में इसको बांट दिया गया। तो आप पहले आ जाइए सगुण में, यानी भक्ति काल का पहला भाग में आ जाइए सगुण। और सगुण में भी दो पॉइंट हैं। सगुण में कितने पॉइंट हैं? दो। जब दो पॉइंट सगुण में है, कौन कौन से? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के जो कवि हुए तुलसीदास जी। कौन? कोई आपसे पूछता है कि राम भक्ति शाखा के जो कवि थे उनका क्या नाम था, तो आप बता सकते हैं तुलसीदास जी थे, जिन्होंने क्या लिखा? रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। और कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हुए वो थे सूरदास। सूरदास जी ने सूर सागर लिखा। क्या? सूर सागर लिखा। फिर उसके बाद निर्गुण में आप आ जाइए। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा मैंने आपको पहले बताई। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास थे, वो इसके कवि थे, जिन्होंने क्या लिखा? बीजक। क्या? इनकी एक रचना थी जिसका नाम था बीजक, इन्होंने लिखा। फिर आते हैं प्रेमाश्रयी, इसका दूसरा पॉइंट है प्रेमाश्रयी, निर्गुण में है ये। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, इन्होंने पद्मावत। क्या लिखा? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा पद्मावत। तो इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार बनता है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, नहीं तो आप सुन के याद करने में ऐसा मतलब सुनोगे फिर भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसको बार बार जब आप सुनते रहोगे तो आगे आपको याद होता जाएगा। जब आप भूलें तब आप इस वीडियो को खोलें, अवश्य देख लें एक बार। फिर आपका आता है प्रथम प्रश्न, यानी राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि का नाम लिखो। राम भक्ति शाखा के प्रथम यानी प्रसिद्ध कवि का नाम लिखो। तो आप बता सकते हो तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जिनकी रचना थी रामचरितमानस। मैंने आपको पहले बताया, अब मैंने इसको एक क्वेश्चन के रूप में बता दिया, एक प्रश्न के रूप में बता दिया। मतलब क्वेश्चन कैसे आपका आएगा? तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा कि राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि का नाम लिखो। तो आप बताओगे कि तुलसीदास जी कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, तो दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखो। जो राम भक्ति शाखा थी उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आप बता सकते हैं कि राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। उसमें आपका पहला पॉइंट आएगा, वो थी राम की भक्ति। इसमें क्या हुआ, जो राम भक्ति शाखा थी इसमें भगवान श्री राम की बहुत अधिक भक्ति की गई इसी शाखा में। और दूसरा पॉइंट था लोक मंगल की भावना। लोगों में लोक मंगल की भावना आ गई, लोगों में मंगल की भावना आ गई। तीसरा था अवधि भाषा का प्रयोग। इसी में अवधि भाषा, जो एक अवधि भाषा है उसका प्रयोग भी इसी में किया गया। किसमें? राम भक्ति शाखा में। और चौथा आपका पॉइंट है भक्ति एवं शांत रस का प्रयोग। भक्ति एवं शांत रस का प्रयोग किसमें किया गया? इसी में। आपका तीसरा क्वेश्चन आता है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं लिखिए। कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो आप बता सकते हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि पहले आप डालेंगे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की रचनाएं थीं रामचरितमानस, जिन्होंने पहले लिखी आपकी रामचरितमानस। और दूसरी इन्होंने लिखी विनय पत्रिका। फिर उन्होंने लिखी दोहावली। फिर उन्होंने लिखी कवितावली। कवितावली के बाद इन्होंने लिखी वरवय रामायण। वरवय रामायण के बाद इन्होंने लिखा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नैछू पहली, हनुमान नैछू। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। फिर इसके दूसरे कवि आते हैं नावादास जी। नावादास जी ने लिखी अष्टयाम। कौन सी? अष्टयाम। और दूसरी लिखी भक्तिमान। अष्टयाम और भक्तिमान बहुत अच्छी रचनाएं हैं इनकी।
और तीसरे जो हमारे जो कवि हुए वो हुए केशव दास जी, जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी। कौन सी? रामचंद्रिका। किसने? केशव दास जी ने। और फिर आपके आते हैं अग्रदास। अग्रदास जी ने लिखा राम ध्यान मंजरी। क्या? राम ध्यान मंजरी। फिर आपका आता है चौथा क्वेश्चन, भक्तिकाल आपका चल रहा था, उसी में चौथा क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम बताइए। यानी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं सूरदास जी। सूरदास जी ने सूर सागर लिखी। कौन सी? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। फिर आपके आते हैं मीराबाई। तो आप कहेंगे मीराबाई, तो मीराबाई भी किस में थी? कृष्ण भक्ति शाखा में थी। इनके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, पिछली क्लास में पढ़ा आपने कि मीराबाई श्री कृष्ण की इतनी अच्छी भक्तिन थीं, जिन्होंने बचपन में ही श्री कृष्ण को अपना पति रूप स्वीकार कर लिया था। जब इनके पति भोजराज की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद ये श्री कृष्ण के मतलब मूर्ति के सामने जाके उन्हीं की पूजा अर्चना करने लगती हैं। इसमें ये चीज़ें कुछ बताई हैं, टॉपिक से हटके मैं आपको नहीं बताना। मीराबाई आई इसलिए उनके बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया। तो ये कृष्ण की बहुत अनन्य भक्तिका थी, बहुत अच्छी उपासिका थी। कौन? मीराबाई। तो इनकी थी राम गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा। राम गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, ये किसकी? मीराबाई जी की है। फिर आपके आते हैं रसखान, वो भी इसी में थे। रसखान भी बहुत कृष्ण भक्त थे भाई। तो वो भी उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा में रसखान जी की जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान। कौन सी? सुजान, रसखान। और फिर आपके आते हैं कुंभन दास। कौन? कुंभन दास जी की रचना थी फुटकर पद। क्या? फुटकर पद। कौन? कुंभननाथ जी। और फिर उसके बाद आते हैं नंददास जी की थी रस मंजरी, रस पंचाध्यायी, रस मंजरी और रस पंचाध्यायी। कौन थे? नंददास। फिर आपके आते हैं नरोत्तम दास जी ने लिखा सुदामा चरित। अब सुदामा चरित को एक बार पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। आपने उस पर मंगाइए, फ़ोन पे यूट्यूब पे मंगाइए, इतना अच्छा लगेगा आपको। सुदामा चरित जो नरोत्तम दास जी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। ये चीज़ें आप मंगाते रहिएगा, उसको देखिए, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करिए, तब आप हिंदी को एक बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। हिंदी के बारे में आपको नहीं पता, हिंदी बहुत कठिन सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर आपके आता है अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप बता सकते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं कि कृष्ण की सगुण रूप में भक्ति, ब्रज भाषा की प्रधानता, यानी ब्रज जो भाषा इसमें बोली गई इस काल में, इस कृष्ण भक्ति शाखा में वो ब्रज भाषा बोली गई, जिसमें उसकी प्रधानता दी गई। और फिर आपका आता है भ्रमर गीत का वर्णन। आप भ्रमर गीत सुनिएगा, आप कभी उस पर डालिएगा, यूट्यूब पे आप डाल के मंगाइए, वृंदावन में आप जाइए तो आप भ्रमर गीत मंगाइए, कितना सुंदर। वहाँ के एक बच्चे को भ्रमर गीत याद है। भ्रमर गीत वहाँ बहुत सुना जाता है, आप एक बार मंगाइए, उसको सुनिए पूरा। शायद हमारे अनुसार शायद ये संस्कृत में है भ्रमर गीत, बहुत अच्छा लगता है, उसको सुनिए, उसको याद कीजिए। भ्रमर गीत याद करना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। फिर है आपका चौथा पॉइंट, वात्सल्य रस की प्रधानता। इसमें जो रस है वो वात्सल्य रस है, ठीक है। इस क्लास में शेष इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।